जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के ये जो चैप्टर था द्विघात समीकरण इसका तीसरा लेक्चर्स को लेके आया है। इससे पहले 2 लेक्चर्स आपका कंप्लीट हो गया है जिसमें 30 क्वेश्चंस को देखे थे। आज फिर 20 क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ये 20 क्वेश्चन करने से द्विघात समीकरण से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकता था सबका सब डाल दिए हैं, है ना। तो आपका सारे टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण से आपका क्वेश्चंस छूटने वाला नहीं है अगर आप तीनों लेक्चर को सही से देख और समझ लेते हैं तो शुरू करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये। द्विघात समीकरण क्या है? बीएसईबी बोर्ड 10 मोटिवेशन है। पहला मोटिवेशन क्या है? निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर निंदा से घबरा करके, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। निंदा से कभी मत करें। लोग का काम है निंदा करना, कहना, वो कहते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, है ना। तो निंदा से घबराकर कभी भी लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, अपने काम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की क्या हो जाती है? राय बदलता। वही आपको सपोर्ट करें, वही आपको जो है ना कहेंगे वाह बहुत अच्छा, ये तो मेरे गाँव का लड़का है, मेरे गाँव का ये है ना, मेरा ये है वो है। तुरंत रिलेशन 50 को जुटने लगेगा। और जब आप संघर्ष कर रहे होंगे ना, उस समय कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, सब आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, है ना। और जब लक्ष्य प्राप्त होगी तो सब आपका कहेंगे कि ये तो मेरे रिलेशन का है, मेरे दोस्त है, मेरे ये है ना। तो चलिए, इस तरह की बातें हैं, समाज में होते रहती है, अपना काम करते चलना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x बराबर 1 समीकरण ax² प्लस 3 बराबर 0 के समीकरण और समीकरण x² प्लस x प्लस b बराबर 0 के मूल हो तो ab का मान होगा। ab का मान पूछा गया है। तो चलिए, यदि x बराबर 1 हो, x का मान क्या दे के रखा है? 1 दे के रखा है। देखिए, तो इसमें a है, इसमें इस समीकरण में क्या करना है? x बराबर a दिया है ना, इसको रख लीजिए, 1 दिया है। a का स्क्वायर प्लस a गुना 1 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो गया आपका a, है ना, प्लस में a और प्लस में 3 बराबर 0। a हो गया आपका 2a बराबर प्लस 3, उधर जाएगा -3, a बराबर हो गया -3 अपॉन में 2। इसी प्रकार b का इस समीकरण में रख के निकाल लीजिए b का मान। तो इसमें 1 का मान लिखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b और बराबर में क्या है? 0। तो 0 हो गया आपका। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और जोड़ 1 और प्लस b बराबर 0। 1 1 हो गया 2 और 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, इधर बचा b और उधर -2। आपको पूछा क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू a इंटू बी, a का मान होगा -3/2, a का मान क्या? a इंटू बी, है ना, बराबर -3/2 गुना -2। तो ये आपका कट गया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में क्या निकल के आया? 3। प्लस में क्या निकल के आया? 3 आया, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कहा यदि x बराबर 1 है, x बराबर कितना है? 1 है, तो दोनों समीकरण x² x प्लस a बराबर 0 और bx² bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तब a b का मान। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। x का मान भी क्या दे के रखा है? 1 दे के रखा है, तो 1 रखिएगा यहाँ। 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया? 1 1 2 उधर गया -2, a का मान हो गया 2, b का मान लिखिए 1 का स्क्वायर 1 और b से गुना करिएगा b, 1 गुना b, ये भी प्लस में 3 बराबर में 0, b भी
2b बराबर -3, b बराबर क्या हो गया -3 बटे 2। अभी a का मान b का मान निकल गया है आपका। अब पूछा क्या है ab, तो ab बराबर हो जाएगा ab बराबर -2 और गुना b का मान -3 बटे 2। तो 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 3, प्लस में क्या निकल गया 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सही आंसर आपका सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल समान है। मूल क्या देके रखा है, समान। मूल समान का अर्थ क्या हुआ, मूल समान अगर दिया है इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, है ना। अगर विवेचक 0 के बराबर होता है उस स्थिति में मूल उसका क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो k का मान पूछा गया है, तो k का मान देख लीजिए, इसमें बैठाइए। b² है तो b कौन होता है x के गुना हो गया 8 k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 9, c का मान क्या है 16 बराबर में 0। 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, इसको देखिए 16 से 16 से 144, फिर 4 से गुना कीजिएगा 4 चौके 16, 4 4 16 17 7 बाकी 1 4 1 5 माइनस में 576 इक्वल में आ गया 0। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्लस में 576 बटे 64, के स्क्वायर आप उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट में, रूट अंडर 576 बटे 64। 576 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 576 का वर्गमूल निकालिएगा इसका 24 आएगा, 24 आएगा। 64 का आपका 8 आता है, 8 से 24 कट जाएगा, 8 या 24 3 बार में, है ना। रूट से बाहर निकला है प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3, है ना। इसमें के का मान बोला तो इसका मान क्या है, समीकरण कितना में के मूल समान है, मूल समान है सॉरी, देखिए इसे +3 होगा, क्या होगा प्लस, जो मूल इसका क्या है समान है, मूल क्या है समान है, तो समान आंसर आएंगे, तो केवल 3 आएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² के x प्लस 3 बराबर 0 के दो बराबर मूल है तो के का मान। ये भी क्वेश्चन में बोला कि दो जो बराबर मूल है, दो जो क्या है बराबर मूल है, तो बराबर मूल है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b का मान हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान c का मान बराबर में 0। तो के स्क्वायर 4 में 8 दिया 24, इधर माइनस 24 उधर गया तो प्लस में 24, के का मान क्या निकल गया रूट अंडर 24, 24 का 6 रूट 2 प्लस माइनस, रूट से बाहर निकला है प्लस माइनस, तो आपका प्लस माइनस 6 रूट 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला 9x² प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक के साथ साथ कैसे समान, समान मतलब बराबर इक्वल, है ना। तो इसमें भी क्या होंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएंगे 0, तो ये 0 होंगे, तो कर लीजिए b का मान क्या हो गया 6a, तो 6a का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 9 गुना c का मान 4 बराबर में हो गया 0, 6 के 36a², इसको गुना करिए 16 से माइनस में 144 बराबर में 0, तो a² बराबर हो गया 144 बटे 36, है ना। रूट अंडर चल जाएगा 144 का निकल जाएगा कितना 12 बटे 36 का 6 दूनी 12, आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 2, है ना। मूल समान है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए के किस मान के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो फिर ये तो वही क्वेश्चन बोल रहा है माइनस बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में कहेंगे 0। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मान पूछ दिया, इतना के मूल समान है। एक के किस मान के लिए ए का मान पूछा है, ए को छोड़ के बाकी को भेज दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac बराबर 0। ए का मान पूछा गया, ए को छोड़ के बाकी को भेज दीजिए। तो इधर प्लस 4 बढ़ गया माइनस 4 इधर आ जाएगा 4c गुना है इधर बटे में 4c 4 खत्म माइनस भी खत्म 1/c ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान मतलब भिन्न दो भिन्न मान होंगे। वास्तविक और दो भिन्न मान कब होते हैं? वास्तविक और दो भिन्न मान होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो 0 से बड़ा हो तो बी का मान बताइए। 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना के ग्रेटर देन 0। तो के का मान हो जाएगा आपका, तो ये स्थिति बताना है। तो के इधर रहने दीजिए बराबर 4 के स्क्वायर 16 उधर जाएगा 16 इधर प्लस में उधर गया माइनस में 16 इधर 4 है के साथ गुना उधर जाएगा तो बाहर 4 चौके 16 4 आ जाएगा आंसर प्लस में, है ना। ग्रेटर देन यानी के ग्रेटर देन +4 के ग्रेटर देन +4 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इसका आंसर होंगे। के ग्रेटर देन होंगे, है ना, के ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न बोले और समान बोले बाद एक ही रहा, है ना। तो बताइए, तो इसका भी कंडीशन वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये सब आप अपने से भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत की बात इसमें है। 6 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान हो गया 1 c का मान हो गया आपका k ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के बराबर 0। तो माइनस 4 के बराबर माइनस में 36 तो के बराबर पता क्या 4 9 बार में के का मान आपका आ गया 9। सॉरी के का मान नहीं, के ग्रेटर देन 9। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे इसका? ए, ऑप्शन ए। चलिए कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक होने पर निम्न में से कौन सत्य है? क्या है? वास्तविक। अब वास्तविक देखिए, वास्तविक क्या हो सकता है? अगर मूल समान हो फिर भी तो वास्तविक ही निकलेंगे, है ना। अगर मूल जो है ना 0 से बड़ा होंगे फिर भी मान वास्तविक ही निकलेंगे। वास्तविक कब नहीं निकलता है? जब जो व्यक्तकर होता है वो 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है ना। तब जो है ना यानी डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 या 0 के बराबर व्यक्त कर आया तो वह किसके बराबर क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान या असमान हो सकते हैं। यहाँ पे बोला कि वास्तविक होने पर, वास्तविक बोला तो समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है या 0 से बड़ा भी हो सकता है 0 के बराबर भी हो सकता है ना। तो बी स्क्वायर का मान हो गया आपका
4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया 1, c का मान हो गया k बराबर 0। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 उधर जाएगा, माइनस में 4k और माइनस में 16, k बराबर माइनस 16 बटे माइनस 4, 4 छके 16, k का मान निकल गया 4। देखिए सॉरी यहाँ पे ये बड़ा हो गया, बड़ा नहीं, ये ग्रेटर देन ऐसे बड़ा सिंबल है ना, कोई दिक्कत। तो 4 से बड़ा या बराबर, 4 से बड़ा या बराबर होंगे के का मान। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे? इसमें भी वही बोला, सिर्फ वास्तविक बोला है, सिर्फ वास्तविक बोला तो इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी हो सकता है 0 से और बराबर ग्रेटर देन इक्वल, है ना। तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है p, 80 का मान है 3 बराबर 0, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 तिया, ये हो गया 4 तिया 12 p 0, और उसके बाद ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस 12 p बराबर माइनस 4, p बराबर हो गया माइनस 4 अपॉन में माइनस 12, 4 तिया 12 1/3, 1/3 है ना, 1/3। तो 1/3 से बड़ा या बराबर, 1/3 से बड़ा या बराबर। तो देखिए 1/3 यहाँ पे क्या होंगे? माइनस नहीं होंगे आपका, है ना। 1/3 p से क्या होंगे? बड़ा या बराबर। ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे? ए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0 का मूल है 3। मूल दे के रखा है 3, तो k का मान, जब मूल दे के रखा है तो उस मूल को रखने पे समीकरण संतुष्ट करेगा उस समीकरण को, है ना। समीकरण को संतुष्ट करवा दीजिए, k का मान अपने निकल जाएगा। 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू में 3 प्लस 9 बराबर में 0। तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 प्लस k माइनस 1 इंटू में है 3 प्लस में 9 इक्वल में 0, 27 9 हो गया आपका 36, k माइनस 1 इंटू 3 इक्वल, देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएंगे, इधर 3 गुना में उधर गए तो भाग में, k माइनस 1 बराबर माइनस 36 बटे 3, माइनस 36 बटे 3, है ना। माइनस 36 बटे क्या हो जाएंगे? 3। तो ये हो गया 12 तिया 36 माइनस में 12, तो k बराबर हो गया माइनस 12, k का मान इधर माइनस में है 1, उधर गया प्लस में, तो माइनस 12 प्लस 1 बराबर हो गया माइनस 11। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0 का मूल माइनस 3 हो तो p का मान है ना। इसका मूल क्या है? माइनस 3 है। जब मूल इसका माइनस 3 दिया है तो माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये क्या हो गया? 18। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस 3 को p से गुना करिएगा, माइनस 3 बराबर में 0, 18 में 3 गया 15, तो माइनस 3p बराबर 15, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, अब p बराबर क्या हो गया? माइनस 15 बटे माइनस 3 बचे 15, है ना, प्लस में 5। ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर
कोई दिक्कत नहीं ना। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक ना हो, क्या बोल रहा है कि वास्तविक मूल ना हो। और वास्तविक मूल कब नहीं होता है? वास्तविक मूल नहीं होता है कब? जखनी डी का मान, व्यक्त कर का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। 0 से क्या होता है? छोटा, तब नहीं होता है। 0 से छोटा होता है तो रखिए यहाँ पे लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होंगे? छोटा, यानी इससे बड़ा होंगे 0, है ना। तो b के जगह पे क्या होंगे? b के जगह पे b है तो माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 4a के जगह पे a एक्चुअली में एक्स स्क्वायर की गुणांक होता है तो 1c आपका हो गया 1, तो माइनस b यानी a b स्क्वायर, ये हो गया 4, माइनस में बढ़ जाएंगे प्लस में 4, तो b बराबर हो जाएंगे रूट अंडर 4, और रूट से जो बाहर निकलते हैं प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ कि यह जो है ना b का जो वैल्यू होंगे वह 2 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा, है ना। 2 से छोटा, 2 से छोटा, माइनस 2 से बड़ा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक ना हो, चलिए ये क्वेश्चन आपको एड डब्ल्यू में दे देते हैं, आप इस क्वेश्चन को कीजिए क्योंकि यह सेम क्वेश्चन से पिछला वाला है ना, तो आप इसको खुद से करिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल इतना हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन होगा? देखिए मूल दे के रखा है, मूल को दे के रखा है, द्विघात समीकरण कौन है? तो जो मूल दिया है ना, ऑब्जेक्टिव है, इसको उस मूल को क्या कीजिए? पुट कर दीजिए। मूल देखा है प्लस में 3 और माइनस में 3, कोनो एक तो पुट कीजिए। 3 को रखिएगा तो 3 और 9 12 हो रहा है, क्या 0 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9 में से 9 गया 0, इसमें हो रहा है, ये हो सकता है ना। माइनस 3 को लेके देखिए माइनस 3 का भी स्क्वायर प्लस में 9 बनेगा, 9 में से 9 गया 0, तो ये हो सकता है दोनों के लिए, है ना। आप इसको भी रख के चेक कर लीजिए। इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, 9 9 18, यहाँ पे रखेंगे 3, देखिए तो 9 9 18, ये हो गया 9 9 18, यहाँ प्लस प्लस 3 लिखिएगा, 18 में से 18 गया 0, लेकिन माइनस 3 को रखिएगा कि 9 9 18 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर देगा, छोटी 18, है ना। माइनस 3 यहाँ रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 18, तो ये ऑलरेडी दोनों मिलकर 18, ये भी 18 18 36 हो गया, तो प्लस 3 में तो हो रहा है, माइनस 3 में नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन से अगर उसका मूल दे के रखा है तो समीकरण तुरंत पकड़ सकते हैं, और नहीं तो समीकरण लिखने का आपको फार्मूला पता ही होगा, है ना। ये फार्मूला देखिए हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस पर भी रख करके बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़िएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा, इंटू में एक्स 3 दिया 9, है ना, 3 और माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 0, 0 से बनेगा 0 है, प्लस माइनस माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपका ऑप्शन नंबर मिला नहीं, कोई दिक्कत? यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल इतना, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है ना, दो मूल दे के रखा, इसका बोल दिया तो रूट 3 या प्लस में रूट 3 रखिए, रूट 3 का कंप्लीट 3 होगा, 3 में 3 का 0, और माइनस रूट 3 भी रखिएगा तो उसमें भी निकल जाएगा माइनस 3, यही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे आपका सही आंसर, है ना। आप चेक कर लीजिए, इसमें भी तीनों में रख के चेक कीजिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं। यदि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान, मूल क्या है? समान। और मूल समान कब होता है?
यानी बी स्क्वायर अब माइनस 4ac बराबर 0, तभी ना मूल समान होता है। और मूल समान है तो सी का मान होता है। देखिए बी का मान बी है, ए का मान सब सेम ही है, सी का मान डायरेक्ट लिखिए, सी का तो बी स्क्वायर इधर है प्लस में उतर जाएगा माइनस में, माइनस में बी स्क्वायर इधर 4a है, सी के साथ गुना उधर जाएगा तो माइनस में 4 है ना, माइनस माइनस करता बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर बटे 4a। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखिए, बोला है यदि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है, तो इतना के मूल होंगे, है ना। तो इसके मूल क्या होंगे? ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में एक्चुअली में b के जगह पे q है, b के जगह पे क्या है? q है, a के जगह पे क्या है? p है, c के जगह पे क्या है? r है। मूल इतना के मूल होंगे तो मूल जांच करने का फॉर्मूला वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा है क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दे के रखा है कि ई बड़ा है, तो बी की जगह पे रखिएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे आप पी रखिए, सी के जगह पे आर रखिए, आई बड़ा है 0 से, क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है कि नहीं। क्यू स्क्वायर माइनस 4p आर क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं। तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान मूल, असमान मतलब अलग अलग दो मान निकलेंगे इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए पहले क्वेश्चन बोल रहा है इतना बराबर 0 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय शून्यकों का गुणनफल है, सी बाय ए, सी बाय ए, सी का मान है पी, ए का मान है आर, तो पी बटे आर, देख लीजिए पी बटे आर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए आज पहुंचते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। 3 चैप्टर तो 5 कंप्लीट करवाया गया, ये चौथा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा चुका है ना। आप इन 4 चैप्टर को एकदम कंबाइन करिए, 4 चैप्टर मिला करके आपको कम से कम है ना 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। 25 से 30 ऑब्जेक्टिव, ये 4 चैप्टर 50-50 ऑब्जेक्टिव हम चारों चैप्टर में दिए हैं। इस चारों चैप्टर के अगर ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास कितना बना के रखिए कि कम से कम आप जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव तो 100% सही मार सकते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए तो इसमें है क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतना मूलों का अंतर 1 है। मूलों का अंतर क्या है? 1 है। मूलों का अंतर का मतलब हुआ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या है? अगर मूल हम अल्फा और बीटा को मान के चला तो मूलों का अंतर 1 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है? 1 है। तो के का धनात्मक मान, कौन सा मान बताना है? धनात्मक मान बताना है। तो चलिए इसमें क्या करना है, देखिए एक यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा आप, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल देखिए आप बैठा दीजिए इसमें अल्फा माइनस बीटा का मान 1 देके रखा, 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। चलिए लिख लेते हैं एक बार, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर 4 ए का अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी 12 बटे 1, 12 बटे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 हो गया बराबर में माइनस बी का मान के बटे 1, यानी के का स्क्वायर क्या हो गया? के
k का स्क्वायर। उसके बाद माइनस बच्चों के 48 माइनस में इधर आया प्लस में, तो a का प्लस आपका 48 बराबर k स्क्वायर। तो k स्क्वायर 48 एक 49, अब k स्क्वायर इधर आएंगे रूट 49 का वर्गमूल कितना आ जाता है 7। और 7 पूछा क्या धनात्मक मान कहा, धनात्मक मान तो 7 प्लस में 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी होंगे सही आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आप इतना मदद कर सकते हैं कि आप अपने मित्रों को वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कीजिए अपने उन सभी मित्रों को जिसके जो है ना 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना? तो आप यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।